हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। उसमें आज का टॉपिक है कैटालिस्ट। फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या है? तो डेफिनेशन इसमें हमें देनी है। दो सब्सटेंसेज विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड are called catalyst, and this phenomenon is called catalysis। यानी कि रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस रिएक्शन की रेट को या कह सकते हैं वेलोसिटी को चेंज कर दें, बट इट सेल्फ यानी कि खुद रिमेन अनचेंज्ड और खुद अनचेंज्ड रहते हैं, वो सब्सटेंसेस कैटालिस्ट होते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको डेफिनेशन। Those substances which alter the rate of chemical reaction but itself remain unchanged are called catalyst, and this phenomenon is called catalysis। For example, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है KClO3 को हम हीट देते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। यदि इस रिएक्शन में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया जाए तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ही हो जाती है। तो हम कह सकते हैं द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर by adding manganese dioxide. In this reaction, manganese dioxide act as a catalyst। भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन का नेम है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। भाई वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड होती है और वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन होती है। यहां यदि इस रिएक्शन को होने के लिए निकेल सब्सटेंस जो है वेजिटेबल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। निकेल जो है खुद तो अनचेंज रहता है, बट रिएक्शन की जो रेट है उसे चेंज कर देता है। तो हम कह सकते हैं निकेल जो है वो क्या है कि कैटालिस्ट है। तो इन दिस रिएक्शन निकेल मेटल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। भाई निकेल मेटल यहाँ जो है वो कैटालिस्ट की तरह काम करती है। अब देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एक्शन एक्सेट्रा कैटालिस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। कैटालिस्ट को जो है स्टेट एंड एक्शन के बेस पर डिफरेंट या कह सकते हैं वेरियस टाइप्स में जो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजेनस कैटालिस्ट, सेकंड इज हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। सेकंड है टाइप ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के बेस पर जो है यानी कि काम करने के आधार पर जो है कैटालिस्ट मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट, सेकंड इज नेगेटिव कैटालिस्ट, थर्ड इज ऑटो कैटालिस्ट और फोर्थ इज बायो कैटालिस्ट। हम फर्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटालिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, हमने पढ़ लिया। फर्स्ट कौन सा है? होमोजेनस कैटालिस्ट। हम लेते हैं पहले होमोजेनस कैटालिस्ट। When catalyst reactants and products are present in same physical state in a chemical reaction, then this type of catalyst is called homogeneous catalyst, and phenomenon is known as homogeneous catalysis। For example, मिथाइल एसीटेट। ये क्या है? मिथाइल एसीटेट है। ये मिथाइल एसीटेट
रिएक्ट करता है वाटर से और एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब देखो यहां पर मिथाइल एसीटेट लिक्विड, वाटर लिक्विड और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन और लिक्विड स्टेट में है। यानी कि रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ये यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो होमोजेनस कैटलिस्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। यहां देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैस है। यानी कि रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सेम है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, यहां होमोजेनस कैटलिस्ट है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। Definition: when catalyst and reactants are present in different physical state in a chemical reaction, then this type of catalyst is called heterogeneous catalyst, and phenomenon is known as heterogeneous catalysis. For example, यानी कि यहाँ reactants and catalyst की जो physical state होंगी वो different होंगी, अलग अलग होंगी। होमोजेनस में सेम होती है, हेट्रोजेनस में इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, आयरन यहाँ कैटलिस्ट है और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट आयरन जो है कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट यहाँ क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। तो यहाँ आयरन क्या होगा, एक हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ देखो वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंट में वेजिटेबल घी की यहाँ फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखते हैं हम रिएक्टेंट्स में वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है और निकेल कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है। यानी कि रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो निकेल जो है यहाँ वो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया एक्शन के बेस पर जो है कैटलिस्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कैटलिस्ट आर ऑफ 4 टाइप्स। फिजिकल स्टेट के बेस पे 2 टाइप्स के थे और एक्शन के बेस पे जो है 4 टाइप्स। तो अब हम क्या ले रहे हैं, बेसिस ऑफ एक्शन, यानी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेम से पता चल रहा है, देखो पॉजिटिव यानी इंक्रीज करने वाले होंगे। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन are called positive catalysts. For example, पोटेशियम क्लोराइड का ही हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड हीट देते ही पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट होता है। अब यदि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया जाए, यानी रिएक्शन मिक्सचर में हमने क्या मिक्स किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो जाती है।
यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड ने इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दिया, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बनता है। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कैटालिस्ट की तरह काम कर रही है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन की रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैटालिस्ट। द कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो देखते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2। ग्लिसरॉल इसमें मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वाटर एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल जो है मिक्स कर देते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वाटर एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट होने की जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल जो है वो एक नेगेटिव कैटालिस्ट है। So the rate of decomposition of hydrogen peroxide decreases in the presence of glycerol. So a little amount of glycerol is added for the preserve of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिजर्व करने के लिए जो है इसमें ग्लिसरॉल मिक्स किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और पॉइजनस गैस फोर्जिन की फॉर्मेशन कर लेता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म जो है एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या कह सकते हैं सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर पॉइजनस गैस फोर्जिन की फॉर्मेशन करता है। अब यदि क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल, जनरल नेम है इथाइल अल्कोहल, मिक्स कर दिया जाए तो यहां फोर्जिन की फॉर्मेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यहां इथेनॉल जो है वो एक नेगेटिव कैटालिस्ट है। नेक्स्ट लेते हैं अब हम ऑटो कैटालिस्ट। व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन act as catalyst and increases the rate of reaction, then such product is known as auto catalyst। यानी कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में बना प्रोडक्ट ही जो है रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, डिक्रीज और इंक्रीज कर देता है, तो वो प्रोडक्ट जो है ऑटो कैटालिस्ट होता है। जैसे हम यहां ले रहे हैं इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट है, वाटर से रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल की यहां फॉर्मेशन होती है। इथाइल एसीटेट वाटर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल बना रहा है। कुछ क्वांटिटी में जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, ये एसिटिक एसिड जो है इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। तो यहां जो एसिटिक एसिड एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है, वो प्रोडक्ट ही क्या कर रहा है, इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एसिटिक एसिड जो है एक ऑटो कैटालिस्ट है। तो हम कह सकते हैं हियर द रिएक्शन स्टार्ट एट स्लो रेट but the rate of reaction increases after the formation of some
amount of acetic acid act as autocatalyst in this reaction। भाई यहाँ एसिटिक एसिड जो है वो ऑटोकैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है बायोकैटालिस्ट। Those substances which increase the rate of biochemical reaction are called biocatalyst। These are commonly known as enzyme। ये क्या होते हैं? सामान्यतः एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया यूरिया। यूरिया वाटर से रिएक्ट करता है। यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ यूरिएज एंजाइम जो है वो क्या है? बायोकैटलिस्ट है। क्या है? बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट माल्टोज, देखो यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ माल्टेज एंजाइम वर्क करता है। तो माल्टेज जो है यहाँ क्या एक बायोकैटलिस्ट है। अब देखो नेक्स्ट है आपके सब्सटेंस यूज्ड टू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाली सब्सटेंस जो है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैटलिस्ट प्रमोटर, सेकंड कैटलिस्ट पॉइजन, या कह सकते हैं कैटलिस्ट इनहाइबिटर। तो फर्स्ट लेते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। दोज सब्सटेंस which increase the activity of catalyst on mixing with catalyst in reaction mixture are called catalyst promoter। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम रिएक्शन मिक्सचर में कैटालिस्ट के साथ मिला देते हैं तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, वो होते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, यहाँ आयरन कैटालिस्ट है और मोल्बिडेनम जो है वो कैटालिस्ट प्रमोटर है और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मोल्बिडेनम जो है वो इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो आयरन तो क्या है यहाँ? आयरन जो है वो कैटालिस्ट है एंड मोलिब्डेनम जो है यहाँ वो कैटालिस्ट प्रमोटर है। तो हम कह सकते हैं हियर मोलिब्डेनम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, निकेल यहाँ कैटालिस्ट है, कॉपर इसमें मिक्स किया है। तो कॉपर क्या करता है? इस निकेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और वेजिटेबल की यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो निकेल तो क्या है? कैटालिस्ट एंड कॉपर क्या है? यहाँ कैटालिस्ट प्रमोटर है। तो हम कह सकते हैं ये निकेल इज कैटालिस्ट एंड कॉपर इज कैटालिस्ट प्रमोटर। नेक्स्ट है कैटालिस्ट पॉइजन। Those substances which decrease the activity of catalyst on mixing with catalyst in reaction mixture are called catalyst poisons। यानी कि यहाँ प्रमोटर में तो क्या करता है? इंक्रीज वर्ड होगा और कैटालिस्ट पॉइजन में क्या होगा? डिक्रीज वर्ड होगा। ये इंक्रीज कर रहा है एक्टिविटी को और ये एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब हम कैटालिस्ट पॉइजन के एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, यहाँ आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मिक्स किया हुआ है और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करती है? इस आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। तो यहाँ आयरन तो क्या है? कैटालिस्ट, बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यहाँ कैटालिस्ट पॉइजन है। देखो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं कैटालिस्ट प्रमोटर में, यहाँ ये रिएक्शन दी हुई होती है क्वेश्चन में, Fe की जगह X लिखा होता है और मोल्बिडेनम की जगह Y लिखा होता है। नीचे कहता है भाई Y जो है वो X की
एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। एक्स एंड वाई के नेम आपसे पूछता है तो एक्स जो होगा यहाँ आयरन हो जाएगा और वाई जो होगा मॉलिब्डेनम हो जाएगा, मॉलिब्डेनम। ऐसे इसी प्रकार देखो नाइट्रोजन, ये रिएक्शन दे दिए, आयरन यहाँ एक्स लिख दिया और ऑब्लिक करके वाई लिख दिया, और नीचे कह रहा है वाई जो है वो एक्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। एक्स एंड वाई के नेम आपसे पूछता है, एक्स आयरन होगा और वाई जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है कैटालिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चेंज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो है ना वो क्या करते हैं, केवल चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो केवल उसकी रेट को ही डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, और उनका जो खुद का कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन मिक्सचर। कैटालिस्ट की एक बहुत ही छोटी मात्रा से जो है रिएक्शन की जो रेट है वो चेंज हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स catalyst for each reaction, so only one catalyst cannot catalyze all reaction। कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शन की रेट को चेंज कर दे, यानी कि स्पेशलाइज्ड होते हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 4 है कैटलिस्ट डज नॉट initiate the reaction but increase the rate of reaction। कैटालिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये केवल उसकी रेट को ही चेंज करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते बट ये क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, कैटालिस्ट अफेक्ट्स इक्वली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, उनको ये समान रूप से जो है इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इससे इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो जल्दी आ जाती है, यानी कि कैटालिस्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो होंगी उनको समान रूप से अफेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, कैटालिस्ट आर मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर। कैटालिस्ट जो होते हैं एक निश्चित ताप पर जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं। देयर एक्टिविटीज अफेक्टेड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। इनकी एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर चेंज होने से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर के साथ और साथ ही साथ न्यू चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।